हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपके लिए अपने सब्सक्राइबर की भेजी हुई कुछ घटनाएं लाया हूँ। आज की वीडियो की जो तीसरी घटना है उसकी रियल फुटेज आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। तो आप घटना सुनने के बाद इंस्टाग्राम पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं वीडियो की अपडेट्स देता रहता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू। हेडफोन्स लगा लीजिए कि अब हम खोने जा रहे हैं अंधेरों में। ये पहली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये घटना मुझको भेजी है मोहित जी ने। ये घटना मोहित जी के पिताजी के साथ घटी थी, जो कि एक डॉक्टर हैं। ये घटना उनके साथ उनके कॉलेज टाइम में घटी थी। मोहित जी ने मुझको उनके पिताजी का नाम बताने से मना किया है, तो मैं आपको उनके पिताजी का नाम आकाश बताऊंगा। तो अब आगे की घटना मैं आपको मोहित जी के पिता आकाश के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम आकाश है और मैं अभी एक हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। ये घटना मेरे साथ 2001 में घटी थी। उन दिनों मैं मेडिकल का स्टूडेंट था। ये घटना मेरे साथ मेडिकल कॉलेज में ही घटी थी और बहुत ही ज़्यादा अजीब घटना थी। इस घटना के बाद मैं कई दिनों तक सो भी नहीं पाया और ना ही ठीक से अपनी शिफ्ट कर पाया। ये घटना घटी थी 2001 में, जब मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। मैं फर्स्ट ईयर में था और फर्स्ट ईयर में मैं पूरा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ता था। तब हमें प्रैक्टिकल करवाया नहीं जाता था। फर्स्ट ईयर में मैंने एक एक चीज़ पता कर ली थी कि कौन सा वार्ड कहाँ है, और मैं हर चीज़ में काफ़ी आगे भी रहता था। हर वार्ड अलग अलग होते हैं, जैसे कि इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू वार्ड। हमारी ड्यूटी जिस वार्ड में लगती थी उसमें अक्सर पेशेंट्स होते थे और अलग अलग पेशेंट को देखा जाता था। फर्स्ट ईयर तो बहुत ही अच्छे से निकल गया। हमारा हॉस्टल उसी हॉस्पिटल के पीछे था जिसमें हम पढ़ाई करते थे। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, उसका नाम मनीष था। हमारी ड्यूटी एक पोस्टमार्टम हाउस में लगी थी, जो कि हॉस्पिटल का ही एक छोटा सा विंग था, जहाँ पर एक्सीडेंट में अचानक से मरे हुए लोगों का पोस्टमार्टम किया जाता था, जिसकी रिपोर्ट हमको बनानी पड़ती थी। हमारे सीनियर के साथ हमको ये काम करना पड़ता था। मैं और मनीष अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उस रात एक बस का एक्सीडेंट हो गया था। रात के करीब 1 बज रहे थे और वो बॉडी आई थी। उसकी एटॉप्सी हमें जल्द से जल्द करके पुलिस वालों को अगले दिन रिपोर्ट देनी थी। हमारे सीनियर डॉक्टर ने अपना काम किया और चले गए, और मैं और मनीष बैठ के रिपोर्ट बना रहे थे। उस वक्त रात काफ़ी हो गई थी और पोस्टमार्टम विंग हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पे पड़ता है। उस वक्त उस वार्ड पर कोई नहीं था, क्योंकि सारे लोग इमरजेंसी वार्ड पर थे। 3rd वार्ड पर ज़्यादा लोगों की एंट्री नहीं होती है। या तो मेन डॉक्टर्स की एंट्री होती है या तो उनकी एंट्री होती है जिनकी उस वक्त वहाँ पर ड्यूटी लगी हुई थी। मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया था। मनीष ने मुझसे बोला कि वो नीचे स्टाफ कैंटीन से चाय लेने जा रहा है। मैंने भी बोला ठीक है, और मैं अकेले ही बैठ के रिपोर्ट बना रहा था। स्टाफ कैंटीन नीचे 2nd फ्लोर पर थी। मैं टेबल पर बैठ के काम कर रहा था, और जिस बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था वहीं पर वो मेरे पीछे बाकी बॉडियों के साथ रखी हुई थी। मैं टेबल पर बैठा हुआ था और उसी पर एक लैंप रखा हुआ था। वो लैंप अचानक से बंद हो गया। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो लैंप शायद बहुत दिनों से खराब भी चल रहा था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज किया। मैं जिस टेबल पे बैठा हुआ था वो बॉडी मेरे पीछे ही थी। लैंप के बंद होने के बाद मैं उस जगह से उठ गया और दूसरी जगह बैठ के काम करने लगा, और तभी मेरे हाथ से पेन छूट के नीचे गिर गया। मैं पेन उठाने के लिए जैसे ही हल्का सा नीचे झुका, मैंने देखा कि वो बॉडी जिसका अभी पोस्टमार्टम हुआ था उसका चेहरा हल्का सा खुला हुआ है। मुझे ये बहुत अजीब लगा। मुझे अच्छे से याद था कि मनीष ने उसके चेहरे को कवर कर दिया था, और उस वक्त वहाँ पर कोई हवा भी नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से वो कपड़ा नीचे हो जाए। उस बॉडी के चेहरे को देख के मुझे सच में बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पे बहुत बुरी तरीके से चोट लगी हुई थी, और उसके एक्सीडेंट के वक्त उसके चेहरे पर लगी हुई चोट का दर्द का अंदाज़ा मैं साफ साफ लगा सकता था। मैं जिस रूम में था उस रूम का टेम्परेचर भी थोड़ा सा नीचे था, क्योंकि वहाँ पर और भी ढेर सारी बॉडियाँ रखी हुई थी। उनमें बदबू ना आए इसलिए वो रूम थोड़ा ठंडा था। मैं अपनी जगह से उठा
और उस बॉडी का चेहरा दोबारा उसी कपड़े से ढक दिया जिससे पहले वो ढका हुआ था। जैसे ही मैंने उसका चेहरा ढका, अचानक से लाइट चली गई। ऐसा पहली बार हुआ था। उस वार्ड में लाइट कभी नहीं जाती है। आज पहली बार मैंने देखा है कि उस वार्ड में बहुत अंधेरा था। मैं तुरंत उस कमरे से बाहर निकल के आया और बाकी नीचे फ्लोर की तरफ देखा। नीचे के सेकंड और फर्स्ट फ्लोर पर लाइट आ रही थी और थर्ड फ्लोर के सिर्फ पोस्टमार्टम विंग में ही लाइट नहीं आ रही थी। ये देख के मुझको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, इसलिए मैं वार्ड के बाहर ही खड़ा था और मनीष का वेट कर रहा था। मनीष को गए हुए काफ़ी टाइम हो गए थे। मैं वहीं पर ही खड़ा था और तभी मुझको वार्ड के अंदर से एक आवाज़ आई। ये आवाज़ इतनी शांत और साफ थी कि मुझको साफ साफ पता चल गया था कि किसी स्ट्रेचर को अंदर हिलाया गया है और उन स्ट्रेचर्स पर बॉडियां रखी हुई थी। मैं ये आवाज़ सुन के हैरान हो गया क्योंकि रूम के अंदर कोई भी नहीं था और रूम पूरा खाली था और बिना किसी के हिलाए स्ट्रेचर अपने आप हिल नहीं सकता है। वार्ड के अंदर जाने का एक दूसरा रास्ता भी था। मुझको लगा कि शायद मनीष उसी दूसरे रास्ते से वार्ड के अंदर आ गया है। मैं दोबारा उसी दरवाजे को खोल के अंदर गया। दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए हल्की फुल्की रोशनी बाहर से अंदर आ रही थी। कमरे में एकदम अंधेरा था, मुझको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने मनीष को आवाज़ दी, लेकिन उधर से कोई भी जवाब नहीं आया। वार्ड के बाहर से हल्की फुल्की जो रोशनी आ रही थी, उसी से मुझे रूम के अंदर हल्का फुल्का दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि रूम के कोने के दरवाजे के पास कोई वहां पर खड़ा हुआ है। मुझको लगा कि शायद वो मनीष है, क्योंकि हल्की फुल्की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी और सफ़ेद रंग का एक रिफ्लेक्शन मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। मनीष ने भी सफ़ेद रंग का लैब कोट पहना हुआ था, तो मुझको पता चल गया था कि वो मनीष ही है। मैंने उसको दोबारा आवाज़ दी, लेकिन उसने मेरी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। मनीष कभी कभी मजाक भी करता है, तो मैंने उससे बोला कि तुम ये सब मत करो, काम का टाइम है, अभी हम काम ख़त्म कर लेते हैं। मुझे यकीन हो गया था कि मनीष मुझको डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो साफ साफ वहीं पर खड़ा था। मैं धीरे धीरे अंधेरे में उसकी तरफ जा रहा था और उसी की तरफ देख रहा था। मैं अपना हर कदम धीमे धीमे बढ़ा रहा था। तभी मैं अंधेरे में एक स्ट्रेचर से लड़ गया और वो स्ट्रेचर पूरा खाली था। उस पूरे कमरे में 5 स्ट्रेचर थे और पांचों के ऊपर बॉडी रखी हुई थी और एक बॉडी मिसिंग थी। वो वही बॉडी थी जिसकी अभी ऑटोप्सी हुई थी। इसका ये मतलब था कि वो बॉडी अपने आप वहां से गायब हो गई थी। मैं सच में ये देख के हैरान हो गया और अंधेरे में मनीष जहाँ पे खड़ा था उसी की तरफ जाने लगा। जब मैंने उस स्ट्रेचर को देखा तो मेरी नज़र कुछ देर के लिए मनीष से हट गई। मैंने जब दोबारा उसकी तरफ देखा तो वो वहां पर नहीं था। मैं सच में बहुत ज़्यादा डर गया था और मैं जैसे ही पीछे घूमा वो दरवाज़ा भी अपने आप अंदर से बंद हो गया और पूरे वार्ड में अंधेरा हो गया था। अंधेरा होते ही मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा और मेरे चिल्लाने की आवाज़ पूरे वार्ड में बहुत ज़ोर से गूंजी। मेरे चिल्लाते ही लाइट तुरंत वापस आ गई और उसके बाद का जो नज़ारा था वो देख के मैं पागल हो गया था। वहाँ पर जो बाकी की 4 बॉडीज़ थीं, उन सबके ऊपर से कपड़ा हटा हुआ था। उन सबका चेहरा मुझे दिख रहा था। वार्ड के बाहर जाने से पहले उन सबके चेहरे कवर थे। ऐसा कैसे हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता था और उनमें से कुछ के मुंह तो खुले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने अपने हाथों से उन सारी बॉडीज़ के ऊपर से कपड़े हटा दिए हों और उनके मुंह को खोल दिया हो। और ये इतनी जल्दी कोई कैसे कर सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। हैरान तो मैं तब हुआ जब मैंने देखा कि वो बॉडी जिसकी कुछ देर पहले हमारे सीनियर ने ऑटोप्सी की थी, वो बॉडी जिस स्ट्रेचर पर थी, वो पूरा स्ट्रेचर एक जगह से दूसरी जगह अपने आप चला गया था। मुझको साफ साफ याद है कि लाइट जाने से पहले वो बॉडी जस्ट मेरे पीछे थी और अब जब दोबारा मैंने उसे देखा तो वो 2-3 स्ट्रेचर पीछे रखी हुई है और उस बॉडी का फेस भी खोला हुआ था, जो कि मुझे याद है कि मैंने उसको दोबारा ढका था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं तुरंत उस वार्ड से बाहर निकल के नीचे की तरफ भागते हुए जा रहा था और दूसरी तरफ से मनीष मेरे पास आ रहा था। मैं भागते हुए जाके मनीष से लड़ गया और जो मनीष चाय लेके आया था वो पूरी की पूरी चाय मेरे कपड़े पे गिर गई। मनीष ने मुझसे गुस्से से बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसने मेरे चेहरे को देखा जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था।
मेरे चेहरे से पसीना निकल रहा था। मैंने डरते हुए मनीष को वार्ड के बारे में बताया और वहाँ पे जो घटना हुई उसके बारे में बताया। मनीष ने मुझसे तुरंत पूछा, तुम वार्ड का दरवाज़ा खुला छोड़ के ही चले आए? ये सुन के मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा आई। मेरी जान जाते जाते बची और उसको वार्ड के दरवाजे की पड़ी थी। मैंने मनीष को बताया कि वहाँ पर कुछ अजीब सा हुआ। उसने मेरी बात को एकदम नज़रअंदाज किया और मुझे तुरंत वार्ड के अंदर लेके दोबारा चला गया। मैं अंदर जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे वहीं पर लेके गया। मैंने जो कुछ भी देखा था उसको उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। सच बताऊं तो मुझको भी मेरी आंखों से देखी हुई चीज़ पर विश्वास नहीं हो रहा था। मनीष और मैं, हम दोनों लोग साथ में वार्ड के अंदर गए और वहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही था। सारी बॉडीज़ के चेहरे ढके हुए थे और सब कुछ एकदम नॉर्मल दिख रहा था। मैं दोबारा ये देख के हैरान हो गया था। मनीष ये सब देख के बहुत ज़ोर से हंसने लगा, लेकिन मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा था। मनीष को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये मेरा कोई वहम नहीं था। मनीष ने बोला कि शायद मुझे किसी तरह की कोई गलतफहमी हुई है। मैंने उसे बताया कि उस पूरे वार्ड की लाइट चली गई थी। मनीष ने बोला कि इस वार्ड की लाइट कभी नहीं जाती है क्योंकि वो 2 ऑटो इन्वर्टर से कनेक्टेड है। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। हमने और मनीष ने बैठ के फिर रिपोर्ट्स बनाई और मैं रिपोर्ट को बनाते हुए बार बार उसी बॉडी को देख रहा था। मनीष ने मुझसे बोला कि क्या हुआ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी तो मनीष ने मुझसे बोला कि मैं अपने रूम में चला जाऊं और वो सारा काम खत्म करके वापस आ जाएगा। मैं जब अपने रूम में गया तो मैं पूरी रात नहीं सो पाया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कमरे के कोने में कोई खड़ा होकर मुझे देख रहा है। फिर अगले दिन मनीष ने ये सारी बातें हमारे सीनियर को बताई और बाकी स्टूडेंट्स को भी बताई। वो सब मुझ पे हंस रहे थे। मैंने स्टूडेंट्स को बताया कि वो सारी बातें सच्ची थी। फिर सीनियर ने मुझको अपने रूम में बुलाया और बोला कि मैं ऐसी अफवाहें ना फैलाऊं क्योंकि इससे नए आए हुए स्टूडेंट्स को दिक्कत हो सकती है। उस दिन के बाद से मैंने इस घटना के बारे में ज़्यादा किसी से बात भी नहीं की, लेकिन ये घटना जो मेरे साथ घटी ये एकदम सच थी। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ जो कि मुझको बिहार से माजिद जी ने भेजी है। और अब आगे की घटना मैं आपको माजिद जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम माजिद है और मैं बिहार के गोपालगंज का रहने वाला हूँ। ये घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मेरे ही साथ घटी थी और बहुत ही ज़्यादा अजीब घटना थी। ये घटना मेरे साथ 2013 में घटी थी। वो महीना जून का था। मैं मेरे दोस्त के साथ शाम के वक्त बाइक से घूमने निकलने गया था। मुझको घर वापस लौटने में टाइम लग गया। जब हम वापस लौट रहे थे उस वक्त रात के करीब 8 या 9 बज रहे थे। तभी हम लोग वापस भी लौट रहे थे। जहाँ पर हम थे वहाँ से हमारा घर कुछ ही दूरी पर था और हमारी बाइक का ब्रेक कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने अपने दोस्त से बोला कि शायद हमको बाइक का ब्रेक चेक करवा लेना चाहिए। और रात के वक्त उस वक्त कोई मैकेनिक भी नहीं मिल रहा था। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी क्योंकि एक मैकेनिक मिल भी गया जो कि एक बड़े से पेड़ के नीचे ही बैठा हुआ था। उसका छोटा मोटा बाइक बनाने का ही काम था। मैंने अपनी बाइक उसी के यहाँ रोकी और उसके यहाँ ब्रेक बनवाने लगा। मेरा दोस्त कुछ देर के लिए वहाँ से चला गया। शायद उसको कोई काम आ गया था या शायद वो कोई सामान लेने गया था, मुझको नहीं पता था। मैं भी वहीं पर खड़े होके अपने बाइक को देख रहा था और मैकेनिक से बात कर रहा था। मैकेनिक मेरी बाइक बना रहा था। मैकेनिक ने बाइक बना दी और मुझको बोला कि बाइक का ब्रेक अब ठीक हो गया है, आप उसको ले जा सकते हैं। ये बोल के मैकेनिक कुछ काम करने लगा और मैं बाइक पर बैठ के उसके ब्रेक को चेक करने लगा। तभी अचानक से मेरा दोस्त बाइक पर पीछे आके बैठ गया और मुझको चलने के लिए बोला। मैंने उससे बोला कि कहाँ चलूँ, मुझे अभी मैकेनिक को पैसे देने हैं। उसने मुझसे बोला कि पैसे मैंने दे दिए हैं और फिर चलने को बोला। मैंने कहा ठीक है और मैं बाइक स्टार्ट किया और वहाँ से हम चले गए। बाइक पर हम बात ही कर रहे थे और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। वो पीछे मेरी बाइक पर बैठा हुआ था और मैं बाइक चला रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम जूस पियोगे क्या? उसने मना कर दिया और कुछ भी नहीं बोला और फिर चुपचाप शांत बैठा हुआ था। मुझको लगा कि शायद उसके मन में कोई बात चल रही है। फिर मैंने उससे कुछ सवाल पूछे
लेकिन उसने सारी बातों का जवाब बस एक ही शब्द में दिया। फिर कुछ देर बाद हम एक बाजार से निकल रहे थे। वो बाजार लगभग बंद हो गई थी। कुछ दुकानें बंद थीं और कुछ दुकानें खुली थीं। बाजार के आखिर में राजन नाम का एक चाय वाला था। मैंने देखा तो उसकी दुकान खुली थी। वहां पर और भी लोग थे जो कि चाय पी रहे थे। मैंने अपनी बाइक उसी दुकान के साइड में खड़ी की और अपने दोस्त से दोबारा पूछा। उसने बोला हाँ, मैं चाय पीऊँगा। और मैंने उसकी बात मान के तुरंत वहाँ से हट के तुरंत राजन के पास गया और उससे 2 कप चाय बनाने के लिए बोल दिया। जैसे ही मैंने चाय का ऑर्डर दिया और मैं दोबारा पीछे घूमा तो मेरा दोस्त वहाँ पर नहीं था। मुझे लगा कि शायद मेरा दोस्त कोई सामान लेने गया होगा, तो मैं अपने फ़ोन को चेक करने लगा और मैं अपने फ़ोन में देख रहा था कि कहीं मेरे घर से कोई फ़ोन तो नहीं आया है। उसको गए हुए 10 मिनट हो गए थे और राजन चाय बना रहा था। वो अभी तक नहीं आया था। मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। तब तक चाय बन गई और वो वापस भी नहीं आया। मुझको लगा कि शायद वो सामान ही लेने गया है। मैं 10 मिनट और रुका और चाय एकदम ठंडी हो गई थी। जब मेरा दोस्त काफ़ी देर तक नहीं आया तो मैंने उसको ढूंढा, लेकिन वो वहाँ पर नहीं मिला। तभी मैंने उसको फ़ोन मिलाया और उसने फ़ोन भी उठाया। मैंने उससे बोला, भाई तू पागल है क्या? यहाँ चाय बन के तैयार हो गई है, तुम कहाँ हो? उसने मुझसे बोला, अबे तुम पागल हो क्या? मैं यहीं पर मैकेनिक की दुकान पे ही खड़ा हूँ। ये सुन के मुझको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। मैंने उससे बोला कि ये कोई मजाक का टाइम नहीं है, जल्दी आओ, मुझे घर भी निकलना है, मुझको लेट हो रहा है। उसने दोबारा बोला कि मैं यहीं मैकेनिक के पास उसी की दुकान पर ही हूँ। मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा आई। मैंने तुरंत अपनी बाइक को स्टार्ट किया और उसी वक्त मैकेनिक की दुकान पर पहुँच गया। मैं बहुत ही ज़्यादा स्पीड में बाइक चला के गया था। जैसे ही मैं मैकेनिक की दुकान पे पहुंचा, मैंने देखा कि मेरा दोस्त वहीं पर ही खड़ा था। मैकेनिक की दुकान उस चाय की दुकान से 1 किलोमीटर दूर थी। मैं काफ़ी गुस्से में गया था और जब मैंने अपने दोस्त को वहाँ पर देखा तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। मैंने उससे बोला कि तुम यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे पहुँचे? उसने मुझसे बोला कि तुम खुद जल्दी से पागलों की तरह बाइक स्टार्ट करके चले गए। मैंने और मैकेनिक हम दोनों लोगों ने तुमको रोकने की कोशिश भी की और तुमको बहुत ज़ोर से चिल्ला के आवाज़ भी दी, लेकिन तुम नहीं सुने। मुझको लगा कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन मैकेनिक ने भी जब ये बात बताई तो मुझे ये बहुत अजीब लगा। मैंने शांत रहना ही सही समझा। मैंने उससे कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि अगर मैं उससे कुछ भी बोलता तो वो लोग मुझे पागल ही समझते। मेरे दोस्त ने मुझसे बार बार पूछा कि आखिर तुमको हुआ क्या था। मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया। वो जो भी था वो मेरी बाइक के पीछे ही बैठा हुआ था और मुझसे बात भी कर रहा था, और उसी के कहने पे मैंने चाय भी बनवाई थी। तो ये मेरा कोई वहम नहीं हो सकता है। उसने अपने दोनों हाथों को मेरे कंधे पे भी रखा हुआ था, जैसे मेरा दोस्त रखता है। तो फिर जब हम घर पहुंचे तो मैं पूरी रात उसी चीज़ के बारे में सोचता रहा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे बाद में याद आया कि जहाँ पर उस मैकेनिक की दुकान थी वहाँ एक बड़ा सा पेड़ था और वो पेड़ शायद पीपल का था। मैंने अक्सर सुना है कि पीपल के पेड़ों के ऊपर भूत रहते हैं। अब वो कोई भूत था या क्या था मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का हादसा मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। तो ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूँ, जिसकी रियल फुटेज आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। ये घटना घटी थी एक यूट्यूबर के साथ, जिनका यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है द स्पूकी लिंक्स। वो अलग अलग पैरानॉर्मल जगह पर जाके उस जगह की स्टडी करते हैं और ऐसी कई पैरानॉर्मल चीज़ों पे जाके उसके बारे में जानते हैं। उन्होंने ईबे से एक डॉल मंगाई थी। उस डॉल के ओनर ने बोला था कि ये हॉन्टेड है। उन्होंने उस डॉल को ख़रीद लिया और उसको अपने घर ले आए, और उन्होंने उस डॉल के साथ थोड़ी रिसर्च भी की। उन्होंने कई बार उस डॉल के पास कई सवाल पूछे और उसके पास अपने माइक को भी रखा, और माइक में अजीब अजीब चीज़ें भी रिकॉर्ड हुई। एक बार उन्होंने रात में उस डॉल को ज़मीन पर रख दिया और उसके चारों तरफ पाउडर डाल दिया और कैमरे से उसकी फुटेज रात भर रिकॉर्ड की। और उस फुटेज में ये रिकॉर्ड हुआ कि वो डॉल अपने आप रात में उठ के उस कैमरे की तरफ देख रही है। ये पूरा का पूरा किस्सा उस कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ। कई बार तो उस डॉल की रिकॉर्डिंग के वक्त वो डॉल अपने आप हिल के कैमरे की तरफ देखने की कोशिश भी कर रही थी, और ये सब चीज़ उनके कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई, जो उन्होंने अपने चैनल पे अपलोड भी किया।
कई बार उन्होंने ऐसा भी कुछ एक्सपीरियंस किया कि रात में जब वो डॉल कहीं और रखते थे तो दिन के वक्त वो उनको कहीं और मिलती थी। कई बार तो वो डॉल उनके बगल में बैठी हुई भी मिली है। काफ़ी बार तो वो डर भी गए हैं। ज़रा सोचिए कि आपने किसी डॉल को रात में कहीं और रखा हो और दिन के वक्त जब आपकी आंखें खुले तो वो आपके सामने ही हो। कई बार तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं। इसके रियल फुटेज आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। तो ये थी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।